नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेट्स पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बुलेटिन में सबसे पहले खबर झाबुआ से है, जहां पर जीएस डामोर, रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट के सांसद है बीजेपी के जीएस डामोर, गुमान सिंह डामोर, उनके बेटे की शादी का मामला सामने आया। दरअसल प्रदेश से लेकर देश कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इस गाइडलाइंस के मद्देनजर किसी भी सार्वजनिक या धार्मिक या निजी समारोह में व्यक्तियों की शिरकत को लेकर, लोगों की मौजूदगी को लेकर बाकायदा गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अगर बंद कमरे में, हॉल में आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। अगर आप खुले मैदान में कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो 200 से कम लोग ही शामिल इसमें हो सकते हैं। मैक्सिमम जो लिमिट है वो 200 है। अब ऐसे में बीजेपी के सांसद जीएस डामोर के बेटे की शादी में जो कोविड गाइडलाइंस का, कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन का मामला सामने आया, तो कांग्रेस दरअसल फोटो शेयर कर रही है और इन्हीं फोटोज के जरिए, इन तस्वीरों के जरिए कांग्रेस सवाल उठा रही है और सरकार से कार्रवाई की मांग कर रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में तो ऐसा लगता है कि कोरोना भारतीय जनता पार्टी के गुलाम के रूप में काम कर रहा है। जब चुनाव चल रहे थे तो कोरोना पीड़ितों की संख्या 50 आ रही थी, 55 आ रही थी, और अब जैसे ही चुनाव खत्म हो गए तो 550 और 600 कोरोना पीड़ितों की संख्या आ रही है। तो मैं समझता हूं कि अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऐसी निकृष्टता जो की है वो शायद इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि अगर आप मानव जीवन के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करते रहे तो मैं समझता हूं आपको अपने पदों पर बने रहने का कोई हक नहीं है। मेरी जानकारी में है, जहाँ तक डामोर साहब के यहाँ जो शादी हुई थी उसमें चुनिंदा 178 लोगों को बुलाया गया था और 178 लोगों की सूची भी उसमें है और उसमें कई लोगों को कार्ड देने के बाद उन्होंने आग्रह पूर्वक उसमें उनसे निवेदन भी किया है कि भविष्य में जब कोरोना की वैक्सीन आने के बाद एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। इसलिए कांग्रेस का ये जो आरोप है ये निहायत ही व्यक्तिगत, और मुझे लगता है कि मैं पहले भी कई बार आग्रह कर चुका हूँ कि कांग्रेस अभी जिस प्रकार से लगातार जिस प्रकार से उनके पास नीति नहीं है, नेता नहीं है, तो इस प्रकार से वे बार बार लगातार मुद्दे विहीन बातें कर रही हैं। आदित्य सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए तमाम डिटेल के साथ। आदित्य, डिटेल आपसे चाहेंगे। जो तस्वीरें शेयर की गई हैं वो जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, कितना इन तस्वीरों से वो दावे मेल खा रहे हैं उन आरोपों से? देखिए, आधुनिक समय और समय की परिभाषा है और इसको लेकर कांग्रेस का आरोप है कि इस शादी समारोह में जो है 1000 से ज्यादा लोगों को बुलाया गया था। इस बात की तो तस्दीक नहीं हो पाई कि कितने लोग वहां पर थे, लेकिन कुछ चित्र जो थे वो जरूर वायरल किए गए हैं और जो चित्र बताए गए हैं उसमें ये बताने की कोशिश की गई कि 1000 से ज्यादा लोग हैं। हालांकि बीजेपी इस पूरे मामले की जांच हैदराबाद फॉरेंसिक लैब से कराने की भी बात कह रही है कि अगर इतना ही कांग्रेस का दावा पुख्ता है तो वो क्यों ना इस पूरी मामले की जांच हैदराबाद की लैब से करा ले। अगर निश्चित ही इतने ज्यादा लोग निकलते हैं तो बीजेपी भी इसका विरोध करने में कहीं कोताही नहीं बरतेगी। तो दोनों के अपनी अपनी दलीलें हैं। जहां कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है, वहीं बीजेपी कह रही है कि उन्होंने नियमों के तहत ही ये पूरा आयोजन रखा था। अब इस सब के बीच में ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि निजी आयोजन था। निजी आयोजन में जैसा कि एक गाइडलाइन के हिसाब से तय किया जाता है बुलाने का, उन मेहमानों को बुलाया था। आने वाले दिनों में भी बात सामने आएगी कि क्या स्थिति थी, लेकिन अब तक जो दावे किए जा रहे हैं उसमें तो यही बात सामने आई है कि जो 250 लोगों की परिधि थी उसके अंदर ही उन्होंने अपना पूरा आयोजन किया है। और ये कांग्रेस का महज सिर्फ आरोप है, लेकिन कांग्रेस इस बात पे पूरी तरह पुख्ता है कि उसका कहना है कि डामोर के यहाँ जो शादी हुई उसमें 1000 से ज्यादा लोगों को बुलाया गया। हालांकि प्रामाणिकता के तौर पर फोटो ही दिए गए, इसके अलावा कोई और जिसे कह सकते हैं प्रमाण करने वाली स्थिति तो सामने नहीं आ पाई है। लेकिन फिलहाल एक आरोप और प्रत्यारोप का दौर इस पूरे मामले को लेकर जारी है। और जिसे कह सकते हैं कि जहां शादी ब्याह में खाना गर्म होता है, वहीं इंदौर में यह कहा जा सकता है कि शादी की जो चर्चाएं हैं वो बेहद गर्म है, क्योंकि 1000 से ज्यादा मेहमान का कांग्रेस का आरोप है। बीजेपी का कहना है कि 178 ही मेहमान को बुलाया गया था। तो दोनों के बीच कश्मकश का दौर तो जारी है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ नतीजे निकलते हैं और ये चर्चा का अंत कहां होता है। आप हमारे साथ बने रहिएगा आदित्य, आगे और हम आपसे बात करेंगे। बहरहाल अब ये देखना होगा क्या इस मामले में कोई जांच होगी और कार्रवाई होगी। इधर बीजेपी सांसद जीएस डामोर पर गंभीर आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता राकेश सिंह से बात की हमारे संवाददाता आदित्य सिंह ने।
इंदौर में बीजेपी सांसद के पुत्र का शादी समारोह इस दौरान बड़ा चर्चा में है, क्योंकि आम लोगों के लिए बनाई गई गाइडलाइन का उसमें पालन होता नहीं दिखाई पड़ा, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। इसको लेकर इस वक्त हमारे साथ राकेश यादव हैं, जो प्रदेश सचिव हैं और जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। प्रधानमंत्री को भी ट्वीट किया है, शिवराज जी को भी किया है और कमलनाथ जी की जानकारी में भी डाला है। राकेश भैया, क्या मामला है ये? देखिए, कोविड को लेकर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने नियम बनाया, रात में कर्फ्यू लागू करा इंदौर में, और इंदौर में सबसे ज्यादा कोरोना फैल रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ना तो पीएम की बात सुन रहे हैं ना सीएम की बात सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक दिन पहले ही बोला है कि ऐसा ना हो कि हमारी कश्ती किनारे पे आके डूब जाए, और ये सांसद कश्ती किनारे पे ही डुबाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व शंकर लालवानी ने 3-4 हजार लोगों को देपालपुर में बुलाकर खाना रखा, सभा करी और दिवाली मिलन समारोह मनाया। और आज एक झाबुआ के सांसद ने, गुमान सिंह डामोर ने, इंदौर आकर 1000 से ज्यादा मेहमानों को बुलाकर शादी करी। अब आप ये समझ से बाहर है कि आम आदमी जिस पे कानून लागू किया जाता है, मुख्यमंत्री बोलते हैं सख्त कार्रवाई करेंगे, प्रधानमंत्री बोलते हैं अब सख्ती से हम कोरोना रोकेंगे। क्या अपने सांसदों को कभी सख्ती से रोकेंगे जो कोरोना फैला रहे हैं लगातार, जो इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं जनप्रतिनिधि होकर कि जनता भी ऐसा करे? अगर जनप्रतिनिधि कोई सांसद है, दो सांसद जो ऐसा कर रहे हैं, शंकर लालवानी ने करा, गुमान सिंह जी ने करा, तो क्या उसका नतीजा मिलेगा? क्या आप उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हो? जनता को कैसे रोकेंगे? कोई मास्क नहीं लगाए, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, 1000 से ज्यादा लोगों को आप बुला रहे हैं, 1000 से ज्यादा प्लेटें आपके यहाँ लगी हुई हैं, और उसके बाद आप ये बोलते हैं कि हम कोरोना के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ के सांसद ने तो कोरोना के लिए प्राइज ली है, कैसे मिलती है? बड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि अभी उन्होंने 2 दिन पहले जो कारनामा करा वो प्राइज लायक तो नहीं था। तो ये सब बातों को लेके मैंने माननीय मोदी जी से निवेदन करा है कि वो जितने निवेदन करते हैं उनके सांसद उनको गंभीरता से नहीं लेते हैं, उनको कुछ सख्त कार्रवाई करना चाहिए, वरना कोरोना की जो स्थिति इंदौर में हो रही है उसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक हैं। इस बारे में आपने प्राइम मिनिस्टर को भी कुछ जानकारी दी है और शिवराज जी को भी जानकारी? जी हाँ, मैंने प्राइम मिनिस्टर को ईमेल भी भेजा है, उसके साथ वीडियो और सबूत भेजे हैं, ट्वीट करके भी जानकारी दी है, और हमारे अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी को भी मैंने पूरी जानकारी दी है कि इस तरीके से 2 तरह के कानून इस प्रदेश में चल रहे हैं। नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए अलग हैं और कांग्रेस के नेताओं के लिए अलग है, जनता के लिए अलग है। आपने कांग्रेस में देखा, हमारे विधायक संजय शुक्ला जी की यहाँ शादी थी उनके पुत्र की, उन्होंने जनहित में पूरा प्रोग्राम निरस्त करा, कार्ड बढ़ गए थे, सब कुछ तैयारियां हो गई थी, बहुत बड़े टेंट का सामान इंदौर आ गया था, लाखों रुपए का उनका नुकसान हुआ, लेकिन जनता का हित पहले था। अगर वो भी चाहते तो गुमान सिंह जैसा या शंकर लालवानी जैसा उससे भव्य आयोजन कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस में जनता के प्रति एक जिम्मेदारी है, वो उन्होंने बताई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार में डूबी हुई है, वो कोरोना को नहीं मानती, जनता मरे तो मरे, उन्हें अपने प्रोग्रामों से मतलब है। तो शादी की अलग अलग परिभाषाओं को लेकर ये कांग्रेस सवाल उठा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में शादी के लिए तय की गई सीमाओं का कितना पालन होता है, क्या आम लोगों की परिभाषा अलग होगी और खास लोगों की अलग, ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जावलिया के साथ आदित्य सिंह, न्यूज स्टेट, इंदौर। आदित्य सिंह हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, कांग्रेस के अपने आरोप हैं और दावे भी कि कितने लोगों का वहां पर इंतजाम किया गया था और व्यवस्थाएं वहां पर क्या थी। इन सब के बीच सवाल तो इसी को लेकर, प्रधानमंत्री जब इतनी बड़ी बात कर रहे हैं मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में, उसके बाद बीजेपी सांसद इस तरह से बंद कमरों में या बंद हॉल में, मैरिज हॉल में एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं, तो इसकी क्या जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? तो तय होना ही चाहिए, और खासकर जब जनता का नुमाइंदा होता है कोई और जनता का रोल मॉडल होता है, जनता का चुनाव प्रतिनिधि होता है, तो उसकी जिम्मेदारी और बनती है। लेकिन यह सवाल ये उठता है कि इस बारे में कोई ठोस, जिसे कह सकते हैं, कोई ठोस बात या ठोस सबूत जिससे कहा जा सकता है कि वाकई डामोर क्या जो शादी थी उसमें 1000 से ज्यादा लोगों को बुलाया गया, ये अगर पेश होते हैं या जांच में ये बात सामने आती है तो निश्चित ही ये कार्रवाई योग्य है। लेकिन अब तक जो बीजेपी की बात आ रही है, बीजेपी के लोग, जो बीजेपी के जो नेता, उनका ये कहना है कि 178 मेहमानों को ही इस पूरे परिधि में रखा गया है, तकरीबन 200 के आसपास मेहमान जो थे, और बाकी कैटरिंग और जो तमाम दूसरे लोग होते हैं उनकी श्रेणी खैर अलग होती है। लेकिन बीजेपी अभी भी इस बात पे स्टैंड है, ये बात कह रही है कि वो 200 के अंदर ही उन्होंने लोगों को बुलाया। अब चूंकि बात सिर्फ फोटो पर आकर टिकी है, तो फोटो से इस बात को साबित करना ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर है कि किस तरह से ये किया गया, किस तरह से कितने लोग किस समय आ गए, कितने झुंड में फोटो लिए गए, फोटो सीधे सीधे लिए गए, उससे कैसे तय हो रहा है, ये तमाम सवाल है।
लेकिन ये बात है कि इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और निश्चित ही सवाल उठाए हैं कि 1000 से ज्यादा लोगों को बुलाया गया है। क्योंकि जांच होगी। आधार देखिए, इस मामले में जांच की बात तो कही गई है, लेकिन ऐसा होता दिखाई कम पड़ता है, क्योंकि पहले से ही बात की सूचना जो कह रहे हैं कि वो दे चुके थे कि 1000 माफ कीजिएगा कुछ 178 से 200 लोगों को ही उन्होंने न्योता दिया और उतने ही लोग आए हैं। खैर, अब कांग्रेस का आरोप है, कांग्रेस ने बात उठाई है, तो आने वाले दिनों में अगर इस पूरे मामले में जांच होती है तो उससे साफ होगा कि आखिर क्या स्थिति बन के सामने आती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल के लिए आदित्य, आप नजरें बनाए रखिएगा। तस्वीरें लगातार आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। सवाल दरअसल इन तस्वीरों के सामने आने के बाद इसलिए उठ रहे हैं, क्या कानून अगर किसी के लिए बनता है तो वो आम लोगों के लिए कानून अलग होगा, खास लोगों के लिए वो कानून अलग होगा। मामला दरअसल एक बार फिर से इसलिए सामने आया है क्योंकि बीजेपी के जो लोकसभा सांसद हैं, रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट से जीएस डामोर, उनके बेटे की शादी में जो तय लिमिट है मेहमानों के शामिल होने की, उससे कहीं ज्यादा मेहमान वहां पर पहुंचे। कांग्रेस ने कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किया है और इन्हीं तस्वीरों और वीडियो के आधार पर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि दरअसल खुलेआम कोविड प्रोटोकॉल का, कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है और इन सब के बावजूद जो है काम नहीं हो रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें कि पूरा जो शादी समारोह का आयोजन किया गया था वो दरअसल इंदौर में रखा गया है। इंदौर जो कि कोरोना के एक्टिव होने के साथ ही देश में और मध्य प्रदेश में हॉट स्पॉट के तौर पर उभर कर सामने आया था। सबसे ज्यादा कोरोना के संक्रमित अगर इस वक्त मध्य प्रदेश में कहीं हैं तो वो इंदौर में ही हैं। और एक बार फिर से जब कोरोना की ये दूसरी लहर प्रदेश भर में आई हुई है, ऐसे में भी हर रोज ही 550 से 600 संक्रमित रोज निकलकर इंदौर में सामने आ रहे हैं। ऐसे में इंदौर में अगर इतना बड़ा आयोजन हो तो प्रशासन काम क्या कर रहा है, कार्रवाई क्या कर रहा है? सवाल दरअसल इसलिए पूछे जा रहे हैं। क्या आम लोगों के लिए कानून अलग होगा और रसूखदारों के लिए, बीजेपी नेताओं के लिए, सांसदों के लिए कानून अलग होगा? मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है। एक तरफ कलेक्टर से लेकर तमाम जो दूसरे अधिकारी और पुलिस का अमला है, वो मध्य प्रदेश में अगर कोई बगैर मास्क के घर से बाहर निकल रहा है तो उस पर लाठी डंडे बरसा रहे हैं, उससे उठक बैठक करवा रहे हैं और उससे वॉलंटियर के तौर पर 2 से लेकर 4 घंटे तक दूसरे लोगों को समझाइश देने के लिए काम करवा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अपने ही सांसद के बेटे की शादी में एक पारिवारिक कार्यक्रम के लिए भीड़ जुटती है, तब ऐसे में प्रशासन आंखें बंद किए क्यों बैठा हुआ है? प्रशासन क्या सो रहा है? ये तस्वीरें लगातार आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। देश भर में कोरोना को लेकर एक बार फिर से मामले बढ़ रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जब बैठक की, तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री खुद जब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कश्ती डूबने का डर दरअसल वही है जहां पर पानी कम है, तब इस तरह से कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण पर भी दीपक विजयवर्गीय बीजेपी नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। तस्वीरें दरअसल हमारे पास पहुंची हैं कांग्रेस के आरोपों के साथ ही कि रसूखदारों के लिए क्या नियम कायदे अलग होंगे प्रदेश में कोरोना को लेकर और आम लोगों के लिए कानून अलग होगा? नहीं, सबके लिए एक ही कानून है, सबके लिए एक ही व्यवस्था है। मैं समझता हूं सभी लोगों को उसका पालन करना चाहिए। लेकिन ये जो तस्वीरें हो रही हैं, इंदौर में कोई कार्यक्रम हो जहां पर कि हर रोज 550 से 600 नए मरीज मिल रहे हैं, वहां पर एक बड़ा आयोजन हो रहा है और प्रशासन कुछ कर नहीं रहा। प्रशासन को देखना चाहिए सारे कोरोना गाइडलाइंस का अनुपालन हो पूरी तरह से। दीपक जी, लेकिन कांग्रेस का ये आरोप है कि दरअसल जो सरकार चूंकि बीजेपी की है, लिहाजा बीजेपी नेताओं के लिए कानून में सब कुछ माफ है। देखिए, सरकार मध्य प्रदेश की जनता की है, बीजेपी की भी है, कांग्रेस की भी है, सबकी सरकार है। मध्य प्रदेश के 7 करोड़ लोगों की सरकार है और जो भी कोरोना की गाइडलाइंस है उनका पालन अनुपालन सभी को करना है। इसमें कोई राजनीतिक नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है।
लेकिन दीपक जी बहुत शुक्रिया, आगे हम आपसे जरूर इस खबर पर और बात करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं, बहुत से सवाल